सो वेलकम बैक टू तिवारी कॉमर्स क्लासेस। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट के सारे फॉर्मेट्स, उसमें क्या क्या आइटम्स होते हैं वो सब क्लियरेंस करा दिया था। मैंने आपको ये भी बताया था कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट रियल अकाउंट होते हैं, क्यों होते हैं, ये सब मैंने करा दिया था आपको। समरी ऑफ द क्लास बता दिया था मैंने आपको कि क्या क्या चीजें मैंने पढ़ा था, क्या क्या चीजें बाकी है और क्या क्या चीजें मैं अगली वीडियो में बताऊंगी। ये सब चीजें मैंने बता दिया था। रियल अकाउंट है तो कैसे है, रिसिप्ट्स अकाउंट में कौन से डेबिट्स होते हैं और कौन से क्रेडिट्स होते हैं, ठीक है, ये सब मैंने आपको बता दिया था। अब आते हैं हम लोग, हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है, मैं बोला हूँ हमेशा आपको कि मैं बुक से लाइन बाय लाइन आपके सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा, क्योंकि आप लोग बुक से ही पढ़िएगा और स्टूडेंट्स का जो होता है एक वेपन्स कह सकते हैं, हथियार कह सकते हैं, वो बुक ही होता है। इसलिए मैं बुक को आप लेट करके चलता हूँ कि अगर आप बुक समझ गए ना तो बाकी सब चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि बुक से कॉन्सेप्ट मिलते हैं, ठीक है। इसलिए मैं बुक्स को हमेशा प्रेफर करता हूँ और मेरी जो 90% जो हमारी पढ़ाई है वो बुक से ही होती है, ठीक है। तो आज मैं थोड़ा सा ये प्रेजेंटेशन में चेंज किया हूँ, थोड़ा ये मैंने चॉक का और इसका यूज किया है, क्योंकि थोड़ा सा लाइटनिंग का डिफरेंस हो रहा था, मुझे समझ में आ रहा था। मैंने जब वीडियोस अपलोड किया तो मैंने देखा कि थोड़ा सा लाइटिंग का डिफरेंस हो रहा है, जिसके कारण स्टूडेंट्स को पढ़ने में दिक्कत हो, इसलिए मैं थोड़ा चेंज किया हूँ। और आज का टॉपिक जो हमारा है, सबसे फर्स्ट में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था अभी तक। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट हम लोगों ने पढ़ लिया है, फंड बेस्ड नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग पढ़ लिया, क्या क्या आइटम्स होते हैं वो पढ़ लिया है, टाइप्स ऑफ फंड बेस्ड अकाउंटिंग, एंडोमेंट फंड्स, लेगेसी, रिजर्व, अनरिस्ट्रिक्टेड, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया था, ठीक है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट मैंने आपको बताया भी था। वैसे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट का जहां तक हम बात करें, पेमेंट अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर जो होता है यहाँ पे बाय बैलेंस जो सीडी होता है, ठीक है, वो क्या होता है, आपको दो चीज दिए रहेंगे यहाँ पे, टू कैश इन हैंड दिया रहेगा, टू कैश इन हैंड और टू कैश एट बैंक। मैंने आपको ये बताया भी था, फिर से आपको मैं रिवाइज एक बार करा देता हूँ। टू कैश एट बैंक दिया रहेगा, ये दोनों यहाँ पे दिए रहेंगे और यहाँ पे सिर्फ लिखा रहेगा बाय कैश इन हैंड, ठीक है, बाय कैश इन हैंड। और आपको बाय कैश एट बैंक आपको फाइंड करना होगा, बाय कैश एट बैंक आपको फाइंड करना होगा। तो इसका बैलेंसिंग फिगर आप सिंपली समझ गए कि कैश इन हैंड कैश एट बैंक दिया रहेगा, इसमें कैश इन हैंड दिया रहेगा, सिर्फ कैश एट बैंक निकाल देना होगा। सिंपल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग का आज का टॉपिक। आज का टॉपिक हमारा क्या है, ठीक है, इसको आप लोग एक बार नोट डाउन कर लीजिए, तब तक मैं इसको इरेज कर देता हूँ। चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ और आज का टॉपिक पे हम लोग ध्यान देते हैं कि आज का टॉपिक क्या है। बहुत इंटरेस्टिंग होगा पढ़ाई, आप बिल्कुल ही मिस मत कीजिएगा। आज का हमारा टॉपिक है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, मैंने इसका फुल फॉर्म नहीं लिखा, आप लोग देख लीजिएगा बुक्स में, ठीक है, क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट बता देना है कि पेज भरना मुझे, ठीक है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सबसे पहले क्या होता है, आपको दो चीजें डिफरेंशियल में दिख रहा है, इनकम एंड एक्सपेंस। वहां पे दिख रहा था रिसिप्ट एंड पेमेंट, यहाँ पे दिख रहा है आपको इनकम एंड एक्सपेंस, ठीक है। तो इसका सिंपली डिफरेंशियल है, इट इज द समरी ऑफ, उसमें कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन था, इसमें हो जाएगा इट इज द समरी ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मैं डिफिनेशन बता रहा हूं, सिंपल डिफिनेशन है, इट इज द समरी ऑफ इनकम एंड expense items during the particular period of time, आप इसको लिख सकते हैं during the particular period of time, आप इसको सिंपली लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसमें हम लोगों ने पढ़ लिया था कि क्या रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट क्या होता है, कि कैश एंड बैंक से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको हम लोग रिकॉर्ड किया जाता है एक पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, तो उसको बोला जाता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। लेकिन वहां पे सेम चीज है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं, इसमें सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंस डाल दिया गया, बस सिंपल, सब कुछ एज इट इज है कि इनकम एंड एक्सपेंस का जो भी समरी होंगे उसके सारे आइटम्स होंगे, ठीक है, जो एक पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में उसके समरी किसी अकाउंट से मेंटेन होते हैं, उसी का आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सिंपल है, कुछ भी हार्ड नहीं है, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट उसको बोलते हैं, इट इज द समरी ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस आइटम। इनकम और एक्सपेंस के आइटम्स ऐसे अकाउंट में डाले जाते हैं ड्यूरिंग अ पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, एक निश्चित समय में, एक खास
समय में उसको बोल सकते हैं, ऑफ टाइम उसी को बोला जाता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, आप इसको सिंपली जब भी लिखिएगा लेजर अकाउंट में तो ऐसे मत लिखिए कि इनकम इधर लिख दिया एक्सपेंडिचर इधर लिख दिया। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की तरह नहीं, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। मैं बता रहा हूँ क्या डिफरेंस है, तब तक मैं इसको इरेज कर देता हूँ। आई होप इसको आप लोग नोट डाउन कर लिए। नोट डाउन नहीं किए होंगे तो वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा बैक करके आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं आपको फॉर्मेट बताता हूँ और मैं आपको फीचर्स भी इसका बताऊंगा, ठीक है। तो जैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जैसे हम लोग लिखते हैं ना, वैसे इसका फॉर्मेट ठीक इसका रिवर्स बनता है। इसको इधर कर देते हैं हम लोग, इसको इधर कर देते हैं। जैसे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में था कि रिसिप्ट साइड इधर था, अगर लिखते थे ऐसे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तो रिसिप्ट साइड इधर लिखते थे और पेमेंट्स अकाउंट इधर लिखते थे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं लिखते हम लोग। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऐसे जरूर लिखते हैं, लेकिन इसका जो लेजर अकाउंट बनाएंगे तो इधर आपको डेबिट साइड में लिखेंगे एक्सपेंस को और इनकम को आप लिखेंगे क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो ये प्रेजेंटेशन समझ में आ गया आपको। सिंपली मैं इसको फीचर्स बताता हूँ, फिर आपको मैं बताऊंगा इसका फॉर्मेट और फॉर्मेट में क्या क्या चीजें आती है, क्या रेवेन्यू और कैपिटल आता है कि सिर्फ कैपिटल आता है कि सिर्फ रेवेन्यू आते हैं, और इसे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर्स तीनों ट्रांजेक्शन इंक्लूड होते हैं या नहीं होते हैं। मैं सब कुछ इस वीडियो में क्लियर कराऊंगा, तो वीडियो के अंत तक बना रहिएगा। तो मैं सबसे पहले इसको देख लेता हूँ, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे हेडिंग लिख दे रहा हूँ फीचर्स, फीचर्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसका फीचर्स क्या है हम लोगों ने पहले पढ़ लिया था, रिसेप्शन पेमेंट का सब फीचर्स बता दिए थे मैंने आपको। सबसे पहले आपको इसमें देखना होगा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। सिंपल आप देखे, इसका नेम देखे वो क्या समझ में आता है कि इसमें इनकम और एक्सपेंस के आइटम्स होंगे। तो सिंपली लिखिए, इसका पहला फीचर्स हो जाएगा इट इंक्लूडिंग इनकम एंड एक्सपेंस आइटम्स। ये डॉट का मतलब होता है कि आगे भी कैरी है, इनकम एंड एक्सपेंस आइटम्स फर्स्ट फीचर्स खत्म हुआ कि इसमें इनकम और एक्सपेंस के आइटम्स इसमें इंक्लूड होते हैं, पहला फीचर। सेकंड अब आते हैं, सेकंड में क्या होता है कि इसके एक्सपेंस को हम लोग डेबिट करते हैं और इसके इनकम को क्रेडिट करते हैं। जैसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़े थे ना, सेम जस्ट लाइक उसी तरह। मैं लाइक बोल रहा हूं, जस्ट लाइक, सेम नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। तो इसमें लिख देंगे हम लोग वे डेबिट द expenses and credit the income। हम लोग एक्सपेंस को डेबिट करते हैं और इनकम को क्रेडिट करते हैं, जैसे कि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जैसे पढ़े थे उसी तरह, जस्ट लाइक वैसे ही है। इक्विवेलेंट बोल सकते हैं आप लोग, लेकिन सेम टू सेम नहीं बोल सकते। उसमें इनकम एक्सपेंस है इसलिए आप इसको इजीली रिलेट कर सकते हैं कि उसमें भी एक्सपेंस को हम लोग डेबिट करते हैं और उसमें भी इनकम हम लोग क्रेडिट करते हैं। तो दो फीचर्स आपके मिल गए। थर्ड फीचर्स पे आइए। थर्ड फीचर्स इसका क्या हो जाएगा कि इसमें सिर्फ इट इंक्लूड ओनली रेवेन्यू आइटम्स। इसमें सिर्फ आपको रेवेन्यू आइटम्स ही मिलेंगे, यानी कि जिसका रेकरिंग नेचर जो होता है, हमेशा एक रेगुलर इंटरवल पर जो रेकरिंग करता है, यानी कि रेगुलर इंटरवल जो हमें मिलता है उसको ही बोलते हैं हम लोग रेवेन्यू आइटम्स, जो रेगुलर इंटरवल से हमें मिलते हैं। कैपिटल नहीं कि जो एक फिक्स टाइम पे मिलेंगे, नहीं, रेगुलर इंटरवल उसको रेवेन्यू आइटम्स बोलते हैं। तो इसमें रेवेन्यू आइटम्स इंक्लूड होते हैं हमेशा, इसमें कैपिटल नहीं आते। जो बैलेंस शीट्स के आइटम होते हैं उसको कैपिटल नेचर के बोलते हैं, और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के होते हैं आइटम्स उसको बोलते हैं हम लोग रेवेन्यू आइटम्स। तो इसमें बैलेंस शीट्स के कोई भी आइटम्स इसमें इंक्लूड नहीं होंगे, ठीक है। इसमें सिर्फ प्रॉफिट्स एंड लॉस अकाउंट के जैसे जो भी आइटम्स उसमें होते हैं उसी के आइटम्स इसमें इंक्लूड होंगे, ठीक है। ये क्लियर हो गया, आप इसको नोट डाउन कीजिए। फिर वीडियो पॉज करके मैं और भी फीचर्स के लिखा देता हूँ। मैं ऊपर टीएच करता हूँ, तब तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। फोर्थ आते हैं। फोर्थ फीचर्स क्या होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का।
चौथा फीचर्स क्या होता है, तीसरा तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि इसमें सिर्फ रेवेन्यू आइटम्स इंक्लूड होते हैं। तो इसको हम लोग को पता कैसे चलेगा कि ये थोड़ा सा डिफरेंट है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट से, पता कैसे चलेगा? तो उसके लिए एक और चीज है, इसमें जो होते हैं इट इंक्लूडिंग या फिर इट इंक्लूड्स द प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर्स आइटम्स। इसमें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों तरह के आइटम्स इसमें इंक्लूड होंगे। अब मैं आपको बता दे रहा हूं कि इसका मतलब क्या हुआ। जैसे कि हम लोगों ने 11th में पढ़ा हुआ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस, ये सब जो होते हैं ना, तो एडवांस को हम लोग बोलते हैं फ्यूचर, ठीक है, प्रेजेंट को हम लोग बोलते हैं करंट, और पास्ट को बोलते हैं हम लोग आउटस्टैंडिंग। मैं आपको इसको रिलेट करता हूं कि पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों का मतलब क्या होता है। आखिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो तीन आइटम्स लिखे जाते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये तीनों का मतलब क्या होता है आखिर कॉमर्स के सेंस में देखेंगे तो प्रेजेंट का मतलब सबसे पहले मैं आपको तीनों रिलेट कर रहा हूं। इतना डीपली कोई मास्टर नहीं बताएगा, कोई टीचर नहीं बताएगा आपको, किसी भी इंस्टीट्यूशंस में आप पढ़ लीजिए, इतना डीपली कोई टीचर नहीं बताएगा। यूट्यूबर्स की बात करें तो इतना डीपली कोई टीचर बताने वाला आपका नहीं है। फ्यूचर, इन तीनों का मतलब क्या होता है? बहुत रियर केस के ऐसे टीचर होंगे जो तीनों को रिलेट करके चलेंगे। प्रेजेंट में आपके जो भी करंट आइटम्स होंगे, करंट आइटम्स जैसे करंट सैलरी हो गया, आपको मंथली सैलरी मिल रहा है, वो करंट होगा, ठीक है। करंट आपको रेगुलर अमाउंट पे आपको वेजेस मिल रहा है, जो भी करंटली प्रेजेंट में जो चीजें हमको मिल रही है ना, उसको बोलते हैं हम लोग प्रेजेंट में, यानी करंट आइटम्स। पास्ट में क्या बोलेंगे? पास्ट में कौन कौन से आइटम्स आ जाएंगे? जो पास्ट में बीत गया है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या फिर आउटस्टैंडिंग इनकम, सॉरी, हाँ, आउटस्टैंडिंग इनकम, यानी कि आउटस्टैंडिंग इनकम, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड आउटस्टैंडिंग इनकम, पास्ट में जो भी आइटम्स बीत जाते हैं या फिर जो भी ट्रांजेक्शन छूट जाते हैं, ये करंट आइटम्स, या फिर इसको बोल सकते हैं आप लोग आइटम्स की जगह पे आप एक अच्छा सा वर्ड यूज कर सकते हैं, एक स्टैंडर्ड वर्ड, करंट ट्रांजेक्शंस। ये कॉमर्स के सेंस में एक बेस्ट वर्ड होगा जो भी आप यूज करेंगे, खास अगर 12 के स्टूडेंट के लिए। जब भी आप एग्जाम्स के टाइम पे ये सब चीज वर्डिंग यूज करेंगे ना, तो आपको बहुत ज्यादा नंबर्स गेन होंगे। ये कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ। करंट ट्रांजेक्शंस उसको प्रेजेंट बोलेंगे, पास्ट जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग इनकम का जो भी ट्रांजेक्शन छूट गए हैं, यानी कि मैंने बैलेंस शीट, सॉरी, मैंने प्रॉफिट एंड लॉस तैयार कर दिया मैंने 20-21 का, ठीक है, लेकिन मुझे पता चला कि 19-20 में ही कुछ बाकी रह गया जो अभी तक मुझे नहीं मिला, तो वो आउटस्टैंडिंग में आता है। यानी कि पिछले का जो भी आइटम्स या फिर जो भी ट्रांजेक्शन, आइटम ना बोल के उसका ट्रांजेक्शन बोल लीजिए, जो भी ट्रांजेक्शन जो छूट गया पास्ट में, ठीक है, और फिर उसको प्रेजेंट में उठा के ला रहा है, तो वो सब जो पास्ट के जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं ना, उसको बोलता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या फिर आउटस्टैंडिंग इनकम। इतना डीपली कोई नहीं बताएगा, आप लोग कंपेरिजन कर लीजिएगा। और फ्यूचर में आ जाएगा प्रीपेड या फिर एडवांस। आपको कहीं कहीं देखने के लिए मिला होगा प्रीपेड एक्सपेंसेस या फिर एडवांस, दो चीजें हैं। प्रीपेड अक्सर यूज होता है इंश्योरेंस के लिए, रेंट के लिए, बेसिकली यूज करते हैं, मैं बेसिक बता रहा हूं आपको। और एडवांस यूज किया जाता है जस्ट लाइक किसी को सब्सक्रिप्शन दे दिया, डोनेशन दे दिए, ले लिए, आ रहा है कहीं से, वो सब चीजें, ठीक है। प्रीपेड जो खास तौर से आप देखिएगा, अक्सर आपको रेंट में मिलेंगे, सैलरी मिलेंगे, आपको इंश्योरेंस में मिलेंगे, उस टाइप्स के। और यही तीन चीजों के ऊपर पूरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बेस्ड है। ये तीन चीज अगर आपकी क्लियर है तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ये तीनों चीज आप समझ गए कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर क्या होता है। क्यों यहाँ पे मैंने लिखा है तीनों आइटम्स, यहाँ पे प्रेजेंट आइटम्स ना लिखे आप यहाँ पे लिख सकते हैं ट्रांजेक्शंस, क्योंकि इसमें तीनों नेचर्स के आइटम्स इसमें इंक्लूड होते हैं, ठीक है। इसमें कैपिटल आइटम्स नहीं आते हैं,
सिर्फ और सिर्फ आपको आएंगे वो रेवेन्यू आइटम्स आएंगे जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट या फिर क्रेडिट होता है। तो यहां तक क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इतना मेहनत करके कोई भी टीचर आपको इतना डिटेल स्टडी नहीं कराएगा, ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे फीचर्स जो मैंने 4 आपको बता दिए हैं जो आपके सफिशिएंट है। मैक्सिमम आपके 2 से 3 नंबर्स के आते हैं तो आप 4 पॉइंट लिख देंगे तो आपको इजीली नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब बारी आती है इसके फॉर्मेट के बारे में। फॉर्मेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसका फॉर्मेट क्या होता है ये जानना बहुत बेस्ट है कि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में क्या होता है, क्रेडिट साइड में क्या होता है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि मैं कैसे याद करूं, कैसे लिखूं इनको, मुझे याद नहीं रहते हैं आइटम्स, तो मैं कैसे उसको डिटेल स्टडी करूं। तो मैं उनके लिए सिंपली बता रहा हूं कि सबसे पहले तो मुझे डेबिट साइड में क्या लिखना है, हेडिंग में एक्सपेंडिचर अकाउंट। हमेशा याद रखिएगा कि डेबिट साइड में हमेशा एक्सपेंडिचर अकाउंट ही लिखा जाता है। आप इसका नेम देखकर आप लोग ये डिसाइड मत कीजिएगा कि ये डेबिट में जाएगा क्रेडिट में जाएगा, एक्सपेंडिचर साइड ही हो गया, ठीक है। और दूसरा जो हमारा है ये है हमारा इनकम साइड, इनकम। तो ये 2 चीजें हैं, इसको हम लोग डेबिट बोलते हैं, इसको डीआर से डिनोट करते हैं, और इसको क्रेडिट बोलते हैं जिसको हम लोग सीआर से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये चीजें क्लियर है। इसके ओपनिंग बैलेंस में क्या आ जाएगा, जैसे कि हम लोग 2 बैलेंस बीडी लिखते हैं ना सब में, तो इसके 2 बैलेंस बीडी में क्या आता है, ठीक है। ये चीज मैं देख लेता हूँ, आपको बता देता हूँ। पहले इसको फॉर्मेट को नोट डाउन कीजिए सबसे पहले, फिर मैं चौक भी ले आता हूँ, बहुत छोटे छोटे हो गए चौक्स। इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए, सबसे पहले फॉर्मेट एक प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। तो आप लोग नोट डाउन कर लिया आई हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो बैलेंस वीडियो होता है ना, सिंपल यहाँ पे जो बैलेंस वीडियो हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको स्पेसिफिक कोई बैलेंस वीडियो लिखने के लिए नहीं मिल जाएगा, जैसे उसमें कैश इन हैंड कैसे बैठता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको डायरेक्ट ओपनिंग बैलेंस मिलेगा, चाहे वो ये सैलरी का हो तो, रेंट का हो तो, एक्सपेंस का कोई हो तो, वो सब चीज का आपको ओपनिंग बैलेंस मिलेगा जो आपको ऊपर में ही लिखना है सबका, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं अब मेन टॉपिक पे आए हम लोग, जो मैंने 3 चीजें बताई आपको उसका भी जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो 2 बैलेंस बीडी में मान लेते हैं, अगर आपका बैलेंस बीडी में यानी ओपनिंग में, ओपनिंग का मतलब क्या हुआ, यानी कि पिछले साल का वो क्लोजिंग होगा तब यहाँ पे ओपनिंग आया, ठीक है। तो पिछले साल का क्लोजिंग यानी कि उस टाइम पे कुछ छूट गया था, तो उसको हम लोग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोल सकते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस या तो सैलरी का होगा, मैं बस एज्यूम करके आपको बता रहा हूँ, सैलरी का होगा, रेंट का होगा, ठीक है, सैलरी का होगा या फिर रेंट का होगा या फिर जो भी होगा एक्सेट्रा, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, इंश्योरेंस प्रीमियम भी हो सकते हैं। यानी कि पिछले साल का जो भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होगा ना, वो इस साल में आके वो हो जाएगा हमारा ओपनिंग, ये हमारा ओपनिंग बन जाएगा, ये पिछले साल का, ठीक है। तो ये आके आपको ओपनिंग बन जाएगा, ये पिछले साल क्लोजिंग इस साल का आ जाएगा, तो ये बिगिनिंग हो जाएगा, ये बिगिनिंग हो जाएगा आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में, ठीक है। ये ओपनिंग बैलेंस आपको मिल जाएंगे, इस तरह से बहुत सारे आपको ओपनिंग बैलेंस मिल जाएंगे, तो सबके लिखने होंगे आपको। अब मैं ये चीजें बताता हूँ, ठीक है, कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस या तो ओपनिंग भी हो सकते हैं या फिर क्लोजिंग भी हो सकते हैं। अगर मान लेते हैं इस साल में कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, अगर इस साल में कुछ बाकी रह गया तो उसको कहाँ से लिखेंगे, उसको माइनस करेंगे कि प्लस करेंगे। जनरली जब भी हम लोग अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं या फिर वो सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना ले तो, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना ले तो, या फिर रेंट अकाउंट बना ले तो, कोई एक्सपेंस या फिर कोई इनकम का जब भी अकाउंट आप लोग बनाने जाते हैं, तो यहाँ पे 2 चीजें होती हैं, या तो आप लोग अकाउंट से मेंटेन कर दीजिए या फिर बैलेंस बीडी या सीडी लिख दीजिए, या फिर बहुत लोग क्या करते हैं उसमें लिख देते हैं ऐड कर देते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को, कभी माइनस कर देते हैं एडवांस को। तो ये सब चीजें कैसे होती हैं,
कैसे हम लोग कोई आइटम्स को ऐड कर सकते हैं, कैसे कोई आइटम्स को एडवांस हम लोग माइनस कर सकते हैं, तो वो सब चीजें हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, और वही सब चीजें हमारे बैलेंस वीडियो के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के बारे में, क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का ये साइड है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के बारे में, आइदर वो सैलरी वेजेस जो भी हो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस उसके हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये चीजें बता दे रहा हूँ कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अगर बिगिनिंग होगा उस साल का, अगर क्लोजिंग होगा तो इस साल के आगे बिगिनिंग हो जाएगा। ठीक है, तो बिगिनिंग में क्या हम लोग ऐड करते हैं या माइनस करते हैं, ये दो चीजें। फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ये क्लोजिंग का मैं लिख दे रहा हूं आपको, यहाँ पे देख लीजिएगा, मैं थोड़ा हट जा रहा हूँ, ये क्लोजिंग का है और ये ओपनिंग का है। ठीक है, अगर किसी अकाउंट्स का या फिर सैलरी दिया होगा, मान लेते कोई आइटम से दी हो सैलरी, इसमें डायरेक्टली कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं देगा, जैसे टू बैलेंस बीडी लिखते हैं ना, इसमें कोई ओपनिंग आपको लिखने की जरूरत नहीं होगा, डायरेक्ट इसमें आइटम से शुरू कर पड़ते हैं, इसमें कोई ओपनिंग लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपको डायरेक्टली सैलरी दे देगा, उसका ओपनिंग दे देगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दे देगा, उसका आउटस्टैंडिंग इनकम दे देगा। तो डायरेक्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ओपनिंग में, क्लोजिंग में, ये सब चीजें आपको माइनस प्लस कैसे करना है वो मैं बता रहा हूँ। क्या ये प्लस होगा या फिर ये माइनस होगा, ये सब चीजें पहले नोट डाउन कीजिए, मैं आपको इसका बता दे रहा हूँ डिटेल, ये कब प्लस होगा कब माइनस होगा। ठीक है, तो ये सब चीजें आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब मैं बताता हूँ आपको क्लियरेंस में, अभी इनकम की बात नहीं कर रहा हूँ, पहले मैं इसको पूरा एक्सपेंस ही कर लेता हूँ, ये पूरा एक्सपेंस ही हो जाएगा। ठीक है, मैं पूरा अभी एक्सपेंस लेके इसको चल रहा हूँ, ये पूरा एक्सपेंस को अब इसको मैं डिटेल स्टडी बताऊंगा। जब भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ओपनिंग होंगे, ओपनिंग आप इसको याद रखिएगा, पिछले साल का जैसे ही आके अगर कोई दिया है सैलरी का आउटस्टैंडिंग पिछले साल का, तो पिछले साल का इस साल का ओपनिंग बन जाएगा। ठीक है, तो ओपनिंग को ऐड करेंगे कि नहीं करेंगे ये चीजें देख लेते हैं। अगर सैलरी का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिया हुआ है, सैलरी का आउटस्टैंडिंग सैलरी दिया हुआ है या फिर आउटस्टैंडिंग सैलरी दिया हुआ है, और बोला है कि पिछले साल का हो, तो पिछले साल का इस साल का आ जाएगा बिगनिंग, या फिर इसको बोल सकते हैं ओपनिंग। तो ओपनिंग को आप हमेशा जो क्या करेंगे वो, ठीक है, सैलरी का हमेशा बिगनिंग जो होगा क्या, और इसका ये भी लिख देता हूं मैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस या फिर आउटस्टैंडिंग सैलरी लिख सकते हैं आप लोग। अगर एंडिंग दिया हो, यानी कि इस साल के अंत में आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारा कितना हो गया, तो उसको हम लोग किस पे लिखेंगे, उसको ऐड करेंगे कि नहीं लिखेंगे। ठीक है, इस पिछले अगर सैलरी अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होगा, ठीक है, या फिर आउटस्टैंडिंग सैलरी होगा, फिर जो भी एक्सपेंस रिलेटेड जो भी आउटस्टैंडिंग चीजें होंगी, अगर वो बिगनिंग में दिया है, ठीक है, तो उसको हर हालत में हम लोग माइनस करेंगे यहां से, यानी कि बिगनिंग अगर दिया तो बिगनिंग हो जाएगा माइनस। ठीक है, अगर इस साल का क्लोजिंग है, अगर क्लोजिंग में आउटस्टैंडिंग होना है तो उसको हम लोग कर देंगे प्लस एंडिंग में। ये चीजें एक्सपेंस के साथ हमेशा होंगी कि जब भी कोई आइटम्स का ओपनिंग आउटस्टैंडिंग अगर ओपनिंग दिया हुआ है तो उसको उस आइटम्स में सबसे पहले माइनस कीजिएगा। अगर उस साल का है, करंट ईयर का है, तो एंडिंग में अगर आप कोई आउटस्टैंडिंग बचेगा उस एक्सपेंस का, तो आप उसको एंडिंग में उसको ऐड कर दीजिएगा। ये तो थी एक्सपेंस के बारे। ठीक है, अगर एडवांस हो तो उसका क्या करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा जा रहा है, आप लोग थोड़ा कॉपरेट कीजिएगा इसको, मैं सबको आपको डिटेल बता दूंगा। ठीक है, टू बैलेंस वीडियो जैसे मैंने लिखा था, तो ये तो थी बारी उसकी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की। अब प्रीपेड या फिर एडवांस हो जाए तो ठीक इसका रिवर्स हो जाएगा। जैसे कि सॉरी थोड़ा सा चौक खत्म हो गया, मैं चौक फिर से ले लेता हूँ। तो चलिए मैं फिर से चौक छोटा सा ही काम चलाता हूँ, क्योंकि ज्यादा कुछ बताना नहीं मुझे। तो अगर प्रीपेड होगा, प्रीपेड या फिर एडवांस कोई वर्ड यूज होगा किसी भी आइटम से रिलेटेड, ठीक है, अगर उसका बिगनिंग, अगर उसका पिछले साल का दिया, अगर उसका ओपनिंग दिया है या फिर उसका बिगनिंग दिया है, ठीक है, बिगनिंग, तो बिगनिंग इसका ठीक रिवर्स हो जाएगा। जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को हम माइनस कर देते हैं, तो इसका हम लोग प्लस कर देंगे, और इसका एंडिंग जो होगा
इसका एंडिंग अगर दिया है एट द एंड ऑफ द ईयर, अगर एंडिंग दिया हुआ है कि उस आइटम्स का इतना है तो उसको हम लोग माइनस कर देंगे। यही डिफरेंस है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और प्रीपेड एक्सपेंस। यही डिफरेंस है कि उसका ओपनिंग जो होगा उसका माइनस कर देंगे, उसका क्लोजिंग जो होगा उसका ऐड कर देंगे। ठीक उसका उल्टा, इसका ओपनिंग जो होगा ऐड कर देंगे, इसका एंडिंग जो होगा वो माइनस कर देंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इनकम की तरफ। एक्सपेंस की तरफ हो गया, और बाकी जो वैल्यू आइटम्स होंगे वो सब आपके बुक्स में दिए होंगे, आप लोग इसको इजीली नोट कर सकते हैं। अब इनकम की बारी आती है। आउटस्टैंडिंग इनकम, इसको हम लोग आउटस्टैंडिंग इनकम एग्जाम्पल में ले लेता हूँ। सैलरी हो गया, वेजेस हो गया, रेंट हो गया, जो भी चीजें हैं मैं ले लेता हूँ। अगर इन सब चीज का आउटस्टैंडिंग इनकम दिया हुआ है, अगर पिछले साल का अगर वो बिगनिंग है तो क्या ऐड होगा या माइनस होगा? एंडिंग है तो क्या ऐड होगा या फिर माइनस होगा? ये सब चीजें देख लेते हैं। इससे प्लस होगा कि माइनस होगा? इससे माइनस होगा कि प्लस होगा? ठीक है, सबसे पहले इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए, इनकम वाला ये सब फॉर्मेट आपको नोट डाउन करना होगा। ठीक है, तो सिंपली आप इसको समझ लीजिए, आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि जैसा ही एंड ऑफ द ईयर में रहेगा तो इनकम में प्लस हो जाएगा, और बिगनिंग में रहेगा तो बिगनिंग में ये माइनस हो जाएगा। कोई भी आइटम्स अगर आउटस्टैंडिंग इनकम में दिया हुआ है, ठीक है, तो उस आइटम्स में अगर बिगनिंग अमाउंट दिया हुआ है उसका, ठीक है, पिछले साल का है, तो सबसे पहले उसको माइनस कर देंगे। अगर एट द एंड ऑफ द ईयर अगर आउटस्टैंडिंग इनकम हो रहा है तो उसको प्लस कर देंगे। आउटस्टैंडिंग इनकम में क्या था कि बिगिनिंग में माइनस कर रहे थे और एंडिंग में ऐड कर रहे थे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की बात करें, फिर एडवांस एक्सपेंस था तो उसको बिगिनिंग में क्या कर रहे थे हम लोग, माइनस कर रहे थे और एंडिंग में उसको प्लस कर दे रहे थे। आउटस्टैंडिंग इनकम की अगर बात करें तो आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग अगर इनकम अगर बिगिनिंग में दिया हुआ है तो उसको माइनस करेंगे, और वो एंडिंग में अगर होता है तो उसको हम लोग ऐड करते हैं। इस तरह से हम लोग कोई भी आइटम्स का एकदम कंप्लीट डेटा तैयार करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई आउटस्टैंडिंग इनकम के बारे में। अगर एडवांस इनकम दिया हो तो, एडवांस इनकम अगर गिवन हो तो उसका कैसे करेंगे? तो सेम है, जैसे कि इसका एडवांस इनकम का ट्रीटमेंट किए हैं, सेम टू सेम वैसे ही इसका भी एडवांस इनकम का करेंगे। ठीक है, जैसे मान लेते कोई सैलरी दिया, सैलरी का बिगनिंग है, ठीक है, बिगनिंग दिया है, या फिर इसका एंडिंग दिया हुआ, दोनों चीजें दी हुई, ठीक है, बिगनिंग और एंडिंग दोनों चीजें दी हुई, तो क्या ये प्लस होगा, क्या ये प्लस होगा या माइनस होगा? क्या ये प्लस होगा या माइनस होगा? दोनों में से माइनस होगा या प्लस होगा? ठीक है, ये सब चीजें देख लेते हैं जरा। ठीक है, एडवांस इनकम में जैसे कि प्रीपेड एक्सपेंस हम लोगों ने लिखा था, सेम टू सेम वैसे ही इसका भी ट्रीटमेंट होगा एडवांस इनकम का बात करें तो। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने बताया था, ठीक है, कि एडवांस होगा अगर उसमें हम लोग क्या कर रहे थे कि एडवांस जो भी हो रहा था स्टार्टिंग में हम लोग का, ठीक है, जैसे कि आपको सिंपली बुक में दिया हुआ है, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, लेकिन मैं समझाने के लिए बस आपको लिखवा दे रहा हूँ। आपको बुक्स में सेम टू सेम दिए भी हैं। इधर से मैं आपको बुक से दिखा रहा हूँ, मैं क्लियरली आपको बता रहा हूँ कि जो भी चीजें जानकारी होती है हमको बुक से ही होती है। तो सिंपली यहाँ पे लिखा आपको इनकम साइड में कि एडवांस जो भी पिछले साल में रिकॉर्ड हुए हैं, अगर इस साल में आते हैं तो उसको हम लोग ऐड करेंगे। अगर इस साल में कोई इनकम होते हैं अगर एडवांस है वो, ठीक है, तो वो कर देंगे हम लोग माइनस। सिंपली आपसे बुक्स में दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, आप बुक से भी आप उसको प्रेफर कर सकते हैं। मेरा काम था बताना, मेरे काम था समझाना, बाकी आप बुक से भी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपके बुक्स में भी गिवन है, वो सब चीजें आप लोग देख लीजिएगा। और आज क्लास यहीं तक रहने देते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ है तो कॉपरेट कीजिएगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें, और मास्क और सैनिटाइजर का हमेशा प्रयोग करते रहें, और जितना हो सके घर से कम ही बाहर निकले। तब तक मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय बाय।